Hi everyone, I hope all of you all are doing absolutely good and keeping safe. Welcome back to the channel and welcome to another video that will help you gear up with your revisions and which will help you all in the overall upgradation of your revision for this upcoming December 2024 एग्जाम्स. वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एबीसी एनालिसिस फॉर दी एसपीएम बीवी चैप्टर जो कि आपका इलेक्टिव में शिफ्ट हो गया है एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी एसपीएम बीवी ही लेते आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही उस टॉपिक के ऊपर अगर पहले भी कभी अटेम्प्ट दिया हुआ है तो उस टॉपिक के ऊपर उस सब्जेक्ट के ऊपर पहले से ही ओवरऑल काफ़ी कॉन्फिडेंस है एंड काफ़ी जाना पहचाना है, काफ़ी फेमिलियर है. एंड जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट मैक्सिमम पॉपुलेशन ने एसपीएम बीवी ही अपने इलेक्टिव में चूज किया है. सो आप लोगों के लिए आज एसपीएम बीवी आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन के क्या एबीसी एनालिसिस है, किस तरीके से कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के आते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हैं, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिससे कि आपके जो ये अब मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन जो अब स्टार्ट होने वाले हैं उसमें आपको हेल्प मिले. एंड ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप एक लेस वर्दी चैप्टर पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर दे, बिकॉज दिस हैपन्स अ लॉट कि हमारा कोर्स इतना ज़्यादा वाइड है कि सब कुछ कवर करने के चक्कर में जब आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना भूल जाते हैं, जब आप ये सोचना भूल जाते हैं कि पेपर टोटल 100 मार्क्स का ही है, आपने 100 मार्क्स में से ही स्कोर करना है, तो ये चीज़ जब हम भूल जाते हैं तो हमें लगता है कि हर एक चीज़ में से, हर एक छोटी से छोटी चीज़, हर एक छोटे से छोटे चैप्टर में से ही क्वेश्चंस पुट अप होंगे और हम उस सब चीज़ प्रिपेयर करने के चक्कर में मेजर जहाँ से एग्जाम आता है वो वाले चैप्टर्स को कंपैरेटिवली लेस इम्पोर्टेंस दे देते हैं बाय मिस्टेक, जिसकी वजह से हम कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर ले बट हम मार्क्स जो है वो उतने अच्छे फेच नहीं कर पाते हैं. तो आज यही सब चीज़ें हैं जो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, किस चैप्टर को आपने कितनी रेलिवेंस देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस बेसिस पे आपने अपना राउंड्स ऑफ रिविजन स्टार्ट करना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल भी गलती से भी स्किप नहीं करने, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड चैनल पे इससे पहले मैं आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17 के लिए भी एबीसी एनालिसिस दे चुकी हूँ. इफ दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट यू आर वाचिंग ऑन दिस चैनल देन प्लीज डू विजिट द चैनल एंड डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस एज वेल, ताकि आपको और भी सारा सब्जेक्ट्स में किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो भी पता लग सके. सो आप एक बार कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17 ग्रुप 4 सीएमए फाइनल्स की भी एबीसी एनालिसिस वीडियो जरूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एबीसी एनालिसिस फॉर एसपीएम बीवी सब्जेक्ट. और मैंने जिस तरीके से अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के एबीसी एनालिसिस में कहा था, मैं वही सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट करूंगी, दैट प्लीज पॉज द वीडियो and instead of taking a screenshot, write it down in your respective subjects notebook, because when you write it on a piece of paper आपको एक तो कुछ चीजें हैं जो समझ में आती हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आपका माइंड वो चीज को इनकलकेट करता है एट द सेम टाइम, प्लस बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आप सबकी फोन गैलरी में ऑलरेडी होंगे, तो उस सब में अब प्रिपेयर करने के टाइम पे ये वाले भी कहीं मिस आउट ना हो जाए, डिसअपियर ना हो जाए. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास चीज़ें हैंडी हो और हमेशा अवेलेबल हो 24/7. तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि स्टडीज़ कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, कुछ भी करे, ये आजकल इतने डिजिटलाइज होने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है. कुछ चीज़ें ओल्ड स्कूल ही अच्छी लगती हैं. Write it down on a piece of paper so that you always have these things handy and you can read it anywhere, anytime and can have, you know, a grip over how you need to prepare for it. So चलिए अब मैं ABC एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. ऑल राइट, सो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास है एबीसी एनालिसिस फॉर एसपीएम बीवी फॉर योर दिसंबर 2024 अटेम्प्ट. सबसे पहले आपके पास आते हैं कैटेगरी ए चैप्टर्स. कैटेगरी ए चैप्टर्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. इनके आगे जितने भी स्टार बनाए जाएं इनकी इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए उतने कम हैं. मैक्सिमम आपके जितने भी मार्क्स का सिलेबस आता है, और ये वाले ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स हैं. तो इसीलिए ये वाले चैप्टर्स पे आपने अपने रिविजन में हमेशा ही जोर देना है. सबसे पहले जब भी आप एसपीएम बीवी का रिविजन स्टार्ट करें तो ये वाले चैप्टर्स से ही अपना रिविजन, जितने भी राउंड्स आप रिविजन के ले रहे हैं, मिनिमम 2 राउंड्स तो आपको लेने ही चाहिए. हमेशा इन चैप्टर्स को सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अपने रिविजन में. सबसे पहले है मर्जर एंड एक्विजिशन, फिर आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन का जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो,
इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म में भी जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ये एसपीएम का है, तो इसके अंदर आपके ये इसका जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ही आता है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स। आई होप that you have paused the video and are writing it down on a piece of paper. Okay, then performance management, evaluation and improvement tools. Then we have business valuation methods and approaches. ये है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन एसपीएम बीवी, ये इसीलिए ये आए हैं कैटेगरी ए में। ये बहुत ज़्यादा मार्क्स होल्ड करते हैं, साथ में ऑलमोस्ट इन एवरी अटेम्प्ट और दी अदर आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। इसीलिए मेक श्योर कि ये वाले चैप्टर्स आप कभी भी स्किप ना करें, और अपनी रिविजन के राउंड्स में भी सबसे पहले आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, हमेशा ये वाले चैप्टर्स को ही सबसे पहले उठाएं एंड इनकी रिविजन अच्छे से करें एंड देन आगे के जो चैप्टर्स हैं उन पे मूव करें। All right, then next we have category B. Again, you can pause the video and write it down. Category B chapters important chapters होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी important नहीं है, ये भी important chapters होते हैं। इनके अंदर से भी एग्जाम्स में questions जो है वो निकल के आते हैं, but the number of times questions get asked या फिर the weightage of marks जो है वो category A के comparison में थोड़ी सी कम होती है, but in no sense I ever mean कि category B जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है या फिर नॉट रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी आपने उतनी अच्छे से रिवाइज करके जानी है। वैल्यूएशन में से ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन, ये चीज़ें आती रहती है। इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये जो आपका एसपीएम का चैप्टर नंबर 1 होता है, इसके अंदर से भी आपके काफ़ी बार क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। देन आपका वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, यहाँ से भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह पुटअप हो जाते हैं। कभी ईवीए निकाल दो, कभी एमवीए निकाल दो, कैसे कैसे क्या चीज़ कैलकुलेट होती है, फ्री कैश फ्लो वगैरह, ये सब चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आती हैं। तो इसीलिए ये सारी चैप्टर्स की कुछ टॉपिक्स भी मैंने, जैसे जो वैल्यूएशन वाला चैप्टर है, ये आप अपने बुक में अगर देखेंगे तो एक ही के अंडर सारा डाला हुआ है, बट उसमें से जो भी मेजर मुझे लगे कि सी कैटेगरी के थोड़े से लेवल ऊपर हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स और गुडविल वगैरह, तो वो मैंने अलग से आपको बी कैटेगरी में डाल के दे दिए हैं। एंड देन द लास्ट कैटेगरी इज कैटेगरी सी, जिसके अंदर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपने किस चीज़ को क्या उनके मार्क्स हैं। पास्ट ईयर पेपर से आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स वो कितने आते हैं एग्जाम में ये चैप्टर्स, प्लस इनकी कितनी वेटेज रहती है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ फर्म, जिसका प्रैक्टिकल पोर्शन हमने कैटेगरी ए में डाला क्योंकि वो हमेशा ही ऑलमोस्ट आता है, उसका थ्योरी पोर्शन कैटेगरी सी है क्योंकि वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन उठते हैं एंड उसकी थ्योरी पोर्शन की वेटेज भी बहुत ज़्यादा कम है। सिमिलरली बिजनेस वैल्यूएशन पूरे का थ्योरी पोर्शन, बिजनेस वैल्यूएशन ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन ही आता है। आपका एसपीएम 50 मार्क्स, बिजनेस वैल्यूएशन 50 मार्क्स। एसपीएम में आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, बट बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो आपके 50 मार्क्स में आती है वो प्रैक्टिकल पोर्शन से ही आती है। इसीलिए कभी एक आधा क्वेश्चन आपको कहीं पर दिख जाएगा थ्योरी से आता हुआ। इंस्टीट्यूट के पेपर है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, तो कोई भी हम सब सिर्फ और सिर्फ गेस कर सकते हैं एज पर द पास्ट ट्रेंड्स, बट वी कैन नॉट श्योर शॉट और मे बी यू कैन से दैट वी कैन नॉट गारंटी कि हाँ पेपर ऐसे ही आएगा, बट इफ वी लुक एट द पास्ट ट्रेंड, जब से पेपर कंडक्ट होते जा रहे हैं एंड जो भी हमारा एक्सपीरियंस कहता है, तो बिजनेस वैल्यूएशन का थ्योरी पोर्शन बहुत ही कम एग्जाम में आता है। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर स्कैनर्स लेके, कि उससे थ्योरी पोर्शन से बहुत कम चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपने अगर एक बार गो थ्रू कर लिया है तो इट इज़ मोर देन इनफ कि कभी बाई चांस कुछ ऐसा आ भी गया तो आप उसको बना बना के लिख पाए। देन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड लॉज एंड कंप्लायंस इन बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन में लॉज और कंप्लायंस कौन कौन से होते हैं, ये एक चीज़ पहले नहीं थी बिजनेस वैल्यूएशन में, अभी रिसेंटली जो है इस न्यू सिलेबस में ही ऐड करी है। अच्छे से आप इसमें, ये आपके लॉ में भी काफ़ी इसमें से टॉपिक्स है जो कवर हो जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ से भी आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये है हमारे कैटेगरी सी, बी एंड ए। एबीसी एनालिसिस यहाँ पे हमारा होता है फॉर एसपीएम बीवी आपका दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट। आई होप दैट यू फाउंड द वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड अब जब भी आप अपने रिविजन स्टार्ट करेंगे, वैसे तो बस आपके पास ऑलमोस्ट क्वार्टर टू 3 months ही दे ओनली आर लेफ्ट,
So this is the ideal time when you should start the revision, because revision never means that you just need to go through each and everything once and then you are done. Revision means आप अच्छे से उसके practically questions भी कर रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं. Revision includes everything. आपका कॉन्सेप्ट्स का रिविजन, आपने जो चीज़ें प्रैक्टिस करी हैं, जो क्वेश्चंस, इफ आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, देन जो क्वेश्चंस आपने करे हैं प्रैक्टिस, उनका एक रिविजन, प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का रिविजन, प्लस आप उनको उस कैटेगरी वाइज पढ़ना है. एबीसी एनालिसिस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करें. एंड इफ यू आर नॉट येट कंप्लीटेड विद योर course completion, if you have not yet completed that, then also these ABC analysis videos are very helpful for you, so that you know कि किस चैप्टर पे आपने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितने वेटेज देना है. कोई एक चैप्टर है जो अगर फॉर एग्जांपल 2 या 3 मार्क्स का ही आता है, कैटेगरी सी का चैप्टर है, एंड 3 या 4 मार्क्स का आने के बाद भी वो हमेशा भी नहीं आ रहा है, आपने बहुत ही कभी वंस इन एवरी 2 to 3 अटेम्प्ट्स ही देखा है उस चैप्टर को आते हुए, तो तब, और अगर आपका वही चैप्टर बच रहा है पढ़ने से भी, रिविजन नहीं बल्कि कोर्स कंप्लीशन में पढ़ने से भी अगर वो चैप्टर बच रहा है, तो आफ्टर वाचिंग सच काइंड ऑफ एबीसी एनालिसिस वीडियोस यू विल बी अ बिट मोर रिलीव्ड एंड रिलैक्स्ड कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा. 3-4 मार्क्स का एक चैप्टर जो कि कभी आता है कभी नहीं भी आता है, वो चीज़ आपकी जो है प्रिपरेशन में रह गई है. अभी तक जब तक आपको नहीं पता कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आपको लग रहा है ओ माय गॉड मेरा वो चैप्टर रह गया, मेरा वो चैप्टर रह गया, मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, मैं कब कोर्स कंप्लीट करके रिविजन स्टार्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. सो आफ्टर वॉचिंग these kinds of videos आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ जितना सिलेबस मैंने किया है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है. एंड येस, इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद योर रिविजन, बिकॉज मिनिमम ऑफ 2 rounds of revision are required so that you can have that confidence while appearing for your exams. And I truly wish the best for each one of you. Like I always say in every video, I am just a message away. Thank you so much everyone for watching the video, and do share the video with all your fellow CMA friends as well.